नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमने बात करी थी समघात अवकल समीकरण के बारे में और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स करे। आज अगला जो मेथड है, कोई अवकल समीकरण अपने को दे रखा है, किस प्रकार के अवकल समीकरण को समघात रूप में बदला जा सकता है। आज अपन पढ़ेंगे कि कोई अवकल समीकरण अपने को दिया गया है तो किस टाइप के अवकल समीकरण को समघात रूप में बदला जा सकता है। तो जो टाइप है अवकल समीकरण का, दिया गया अवकल समीकरण जो अवकल समीकरण है उसका टाइप अपने पास में है dy अपॉन में dx बराबर ax प्लस by प्लस c बटा कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस C1। इस रूप का कोई अवकल समीकरण अपने पास में है कि dy अपॉन dx बराबर में ax प्लस by प्लस c बटा कैपिटल AX प्लस कैपिटल by प्लस C1। तो अगर अवकल समीकरण अपने पास में इस टाइप का हो तो उस अवकल समीकरण को अपन बदल सकते हैं समघात अवकल समीकरण में। तो समघात रूप में समानीयन होने वाले अवकल समीकरण, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म, कि किस प्रकार के अवकल समीकरण को अपन समघात रूप में बदल सकते हैं। अगर अवकल समीकरण का टाइप ऐसा हो, अवकल समीकरण अगर अपने पास में इस रूप का है तो उस अवकल समीकरण को अपन समघात रूप में बदल सकते हैं। तो बात करें किस तरीके से बदलेंगे, तो इसकी दो स्थितियां हैं। केस स्थिति फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि जब इस dy अपॉन dx में इस x का गुणांक और इस x का गुणांक, इन दोनों गुणांकों का अनुपात जो है, जैसे a बटा कैपिटल A और b बटा कैपिटल B, अगर दोनों गुणांकों का अनुपात अंश तथा हर में x और y के गुणांकों का अनुपात अगर सेम ना हो, बराबर ना हो, तो उस स्थिति में इस दिए गए समघात अवकल समीकरण को किस प्रकार से बदलें। इस अवकल समीकरण को समघात रूप में किस तरीके से बदलना है जब इन दोनों के गुणांक सेम ना हो, उसके लिए स्थिति अलग है। और जब इन दोनों के गुणांक सेम आ जाएं तो उस स्थिति में मान क्या आएगा या किस रूप में समघात अवकल समीकरण बनेगा, उसकी स्थिति अलग है। तो पहले इसकी बात कर ले। अगर दोनों के गुणांकों का अनुपात सेम ना हो तो उस स्थिति में कैपिटल X बराबर में, या सॉरी स्मॉल x जो है, उस स्मॉल x का मान रखेंगे कैपिटल X प्लस h के बराबर। वह स्मॉल y जो है, उस स्मॉल y का मान रखेंगे कैपिटल Y प्लस k। जो समीकरण अपने को दे रखा है उस दिए गए समीकरण में अपन स्मॉल x की जगह रखेंगे कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y के जगह रखेंगे कैपिटल Y प्लस k। इतना रखा। अब बात करी जाए इस dy और dx की, तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण का कैपिटल dx के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कैपिटल x के सापेक्ष अवकलन किया तो इस स्मॉल x का अपन ने कैपिटल X के सापेक्ष अवकलन किया तो dx बटा ये मान बराबर x का x के सापेक्ष हो गया 1, h अचर है तो 0 हो गया। ऐसे ही इस y का, स्मॉल y का कैपिटल Y के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जो मान अपने पास में आया वो मान आ गया अपने पास में dy बटा कैपिटल dy, दोनों मान इस रूप के अपने पास में आ गए। तो इन दोनों में अब चूंकि अपने को जैसे स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y रखा है, तो ऐसे ही इस समीकरण में dy बटा dx की जगह भी परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉल x जो है ये तो कैपिटल X में परिवर्तित हो गया, स्मॉल y कैपिटल Y में परिवर्तित हो गया, इसी प्रकार ये मान भी परिवर्तित होना चाहिए। तो इन मानों को परिवर्तित करने के लिए अपन इन दोनों का अवकलन किया है, अवकलनीय रूप ये मान आ गया। अब ये करेंगे इस समीकरण में, इस मान में पहले वाले मान का भाग दे देंगे,
अर्थात भाग अगर दें या ये कह दें इस मान को अपन लिख सकते हैं स्मॉल dx बराबर में कैपिटल dx व स्मॉल dy बराबर में dy, इस रूप में आ गया। दोनों का भाग दें, दोनों का भाग दें कि भाई इस मान में इसका भाग दो तो ये बनेगा dy बटा dx बराबर में कैपिटल dy बटा dx। तो ये जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में एक्स वाई जो है स्मॉल एक्स वाई के जगह तो कैपिटल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई प्लस के रखेंगे और dy बटा dx की जगह ये मान रखा, मान परिवर्तित क्या रखा, तो dy बराबर स्मॉल एक्स के जगह कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी वाई के जगह कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी बटा कैपिटल एक्स प्लस एच, भाई कैपिटल ए एक्स प्लस एच प्लस बी वाई प्लस के प्लस में C1। दिए गए समीकरण को इस रूप में अपन ने लिख दिया। अब कैलकुलेट करें तो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी वाई प्लस बी के प्लस सी बटा कैपिटल ए एक्स प्लस ए वाई ए एच प्लस बी वाई प्लस बी के प्लस C1, या ऐसे लिखें इसको कि ए एक्स प्लस ए बी वाई प्लस अचर पद जो हैं वो सारे एक साथ लिख दें कि ए एच प्लस बी के प्लस C1 बटा कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस C1। अपन ने ये जो सारे मान हैं कैपिटल बी के ये सारे मान जो हैं कैलकुलेट करके इस रूप में लिख दिए। तो जो दिया गया समीकरण था उस दिए गए समीकरण का रूप अपने पास में आ गया, दिए गए समीकरण का रूप इस रूप में आ गया कि dy अपॉन में dx बराबर में ये मान। अब आगे इसको किस तरीके से हल करें, आगे हल करने के लिए ये जो अचर मान है, समघात अवकल समीकरण अगर अपने को बनाना है तो ये जो अचर मान है इस अचर मान को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां लिखेंगे h तथा k मान के लिए, h तथा k के मान के लिए, भाई यहां अपन ने माना है स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y बराबर में कैपिटल y प्लस के। तो जब समघात अवकल समीकरण बन जाएगा और हल अपने पास में आएगा तो ये जो कैपिटल x और कैपिटल y जो है उसके जगह यहां से मान निकाल के रखेंगे। तो इस मान के लिए अपने को ये h और k के मान जरूरी है, h और k का मान निकालेंगे। तो इस समीकरण में जो h तथा k के मान के लिए ah प्लस bk प्लस में c, इसको 0 के बराबर, ah प्लस bk प्लस में C1 बराबर 0। इन दोनों मानों को अपन ने 0 के बराबर रखा और इस दिए गए समीकरण को अपन कैलकुलेट, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके और यहां से h और k का मान निकाल लेंगे। अब चूंकि h और k के मान के लिए अपन ने इन दोनों मानों को 0 के बराबर रखा है, तो अब जो ये समीकरण अपने पास में बचा, ये समीकरण बच गया dy अपॉन में dx बराबर में ax प्लस by बटा कैपिटल ax प्लस by रूप। अर्थात ये कह दें कि ये जो समीकरण अपने पास में इस टाइप का था, इसमें जो अचर पद है इस अचर पद को तो 0 के बराबर रख दिया, 0 के बराबर रखने के बाद समीकरण अपने पास में इस रूप का आ गया। समीकरण का टाइप तो ये बन गया और जो अचर पद जो 0 के बराबर रखा है, इन दोनों समीकरणों को अपन हल करेंगे और इन दोनों समीकरणों के हल से अपने पास में जो मान आएगा, इन दोनों समीकरणों के हल से जो मान आएगा उस मान को अपन h और k का मान निकाल लेंगे। उससे h और k का जो मान अपने पास में आएगा उससे h और k के मान से अपन देखें तो ये जो h और k का मान है वो यूज करेंगे यहां जो अपन ने बराबर माना है। इतना काम करने के बाद अब कैलकुलेट करते हैं, इसको देखें dy अपॉन dx बराबर में ax प्लस by बटा कैपिटल ax प्लस by। नेक्स्ट पेज में देखें तो
डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई बटा सी एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई बटा कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई, ये रूप अपने पास में है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो दिया गया मान है इसको अपन देखें क्या ये समीकरण किस टाइप का है। अब अपन चलें समघात अवकल समीकरण की ओर। समघात अवकल समीकरण में क्या करते थे, अगर समीकरण dy अपॉन dx का है तो f1xy में और f2xy के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होना चाहिए। तो यहां देखें a तो अचर है x, ये जो समीकरण है ये है अपने पास में कैपिटल dy अपॉन dx रूप का समीकरण, अपने पास में कैपिटल dy अपॉन dx रूप का है, ax प्लस by बटा कैपिटल ax प्लस कैपिटल by रूप का है। तो इसमें देखें यहां चर अपने पास में आश्रित चर कैपिटल y है और स्वतंत्र चर है जो कैपिटल x है। तो समघात रूप ये बन सकता है, और बन सकता है देखें कैसे, क्योंकि ये जो समीकरण है dy अपॉन dx बराबर में f1xy बटा f2xy रूप का, ये समीकरण इस रूप का है। तो ये रहा f1xy, ये रहा f2xy। समघात बनाना है तो f1 व xy के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होना चाहिए, ऐसे ही f2xy के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होना चाहिए। देखें तो दोनों की घातों का योग सेम है, क्योंकि यहाँ अचर पद a है, x की पावर 1 है प्लस y पावर 1 है, ऐसे ही बटा में चलें तो कैपिटल ax की पावर 1 है प्लस कैपिटल by की पावर भी 1 है। तो स्वतंत्र चर पावर सेम आ गई, अंश में भी पावर 1 है, हर में भी पावर 1 है, पावर सेम आ गई। तो अपन स्वतंत्र चर जो है इसकी उच्चतम घात को कॉमन ले लेंगे, स्वतंत्र चर को उच्चतम घात सहित कॉमन निकाला तो यहां देखें तो स्वतंत्र चर अपने पास में x है, तो अंश में से भी x कॉमन ले लेंगे और हर में से भी x कॉमन निकाल लिया। dy अपॉन में dx बराबर x ऊपर से कॉमन लिया तो यहां बच गया a प्लस बी वाई बटा नीचे से x कॉमन लिया तो a प्लस बी वाई बटा x, इस रूप का अपने पास में ये बच गया। x से x हट जाएगा तो dy अपॉन में dx जो बना a प्लस बी वाई बटा एक्स, कैपिटल A प्लस बी इंटू वाई बटा एक्स, ये समीकरण अपने पास में आ गया। अब इस समीकरण में वही प्रोसेस समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण हो गया तो जो आगे जो हल करे समघात अवकल समीकरण की विधि से कि जो एक y बटा एक्स है इस कैपिटल y बटा एक्स को कैपिटल v के बराबर मानेंगे, या ये कह दें कि y बराबर में vx, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया तो dy अपॉन में dx, dy dx बराबर में v प्लस एक्स dv अपॉन, भाई इसका u इंटू वी वाले फॉर्मूले से अवकलन करें तो ये मान अपने पास में आया। इन दोनों मानों को उठाओ और वापस से इस समीकरण में रखें तो dy अपॉन में dx के जगह v प्लस एक्स dv अपॉन में dx बराबर a प्लस बी वाई बटा एक्स के जगह कैपिटल v, कैपिटल a प्लस बी बटा एक्स के जगह v। वही प्रोसेस चरों की पृथक्करण विधि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से v को उठाया बराबर के दूसरी तरफ लेके गए, x dv अपॉन में dx बराबर में a प्लस बी वी बटा a प्लस बी वी, a प्लस बी वी, इस रूप में ये मान अपने पास में आ गया। तो अब v वाले पद जो हैं वो dv की तरफ चले जाएंगे और x वाले पद बराबर के दूसरे तरफ आ जाएंगे, तो a प्लस बी वी बटा a प्लस बी वी dv बराबर में dx बटा x रूप। तो अपने पास में ये मान अपने पास में आया कि कैपिटल A प्लस बी वी बटा स्मॉल a प्लस बी वी dv बराबर में dx बटा x, तो ये रूप अपने पास में प्राप्त हो गया। समाकलन कर लेंगे तो समाकलन करेंगे जो भी मान अपने पास में आएगा वो मान अपने पास में कैपिटल x कैपिटल y और कैपिटल v के पदों में आएगा, कैपिटल x कैपिटल y और कैपिटल v के पदों में आएगा। यहां से कैपिटल v का मान तो रख देंगे कैपिटल y बटा x। अब अपन ने कैपिटल x और y का मान भी अपन ने निकाल रखा है, तो स्मॉल x के जगह माना था अपन ने कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y के जगह माना था कैपिटल x प्लस k। तो यहां से कैपिटल x का मान अगर इस समीकरण से निकालें तो ये आ गया कैपिटल x बराबर में स्मॉल x माइनस h,
और कैपिटल Y का मान निकालें तो वो आ गया स्मॉल y माइनस में k, और h और k का जो मान जो है वो h और k का मान इस समीकरण से यहां से निकाल लेंगे। तो h और k का मान और कैपिटल X और स्मॉल x का जो मान है इसके जगह अपन मान रखते ही यहाँ दोनों मान रख देंगे। तो कैपिटल X कैपिटल Y का मान और कैपिटल V का मान ये रख के जो सारे मान अपने पास में आए हैं वो उस हल में रख देंगे। तो जो समीकरण अपने पास में दिया गया था उस दिए गए समीकरण को समघात रूप में परिवर्तित करके और समघात विधि से हल कर लेते हैं। प्रोसेस वही सारा सेम। समझने की बात यही है कि किस टाइप के अवकल समीकरण को अपन समघात रूप में बदल सकते हैं। तो अवकल समीकरण अगर इस टाइप का हो कि dy अपॉन dx बराबर में ax प्लस by प्लस c बटा कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस c1 रूप का हो तो इस समीकरण को समघात रूप में बदला जा सकता है। बदलने की स्थिति पहला केस तो यही है कि अगर दोनों मान सेम ना हो, दोनों स्थितियां बराबर ना हो, अर्थात x और x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर सेम ना हो तो हल करने की विधि अर्थात समघात रूप बनाने की विधि ये है जब दोनों स्थितियां अपने पास में सेम आ जाए, अर्थात ये कहें कि dy अपॉन में dx बराबर में स्मॉल ax प्लस by प्लस c बटा कैपिटल ax प्लस by प्लस c1, इस रूप के समीकरण में अगर स्थिति ये बन जाए, जब सेकंड केस है ये कि जब कैपिटल स्मॉल a बटा कैपिटल a स्मॉल b बटा कैपिटल b, अर्थात इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात अपने पास में सेम आ जाए। अनुपात अगर सेम हो तो उस स्थिति में इसको मान लेंगे 1/m के बराबर, अर्थात a बटा a बराबर में b बटा b, अर्थात ये जो दोनों अनुपात अगर सेम आ जाए, अनुपात का मान बराबर आते ही इसको मान लेंगे 1/स्मॉल m के। 1/स्मॉल m के बराबर मानते ये कह सकते हैं a बटा कैपिटल A बराबर में 1/, या कुल मिला के अपने पास में जो मान आया वज्र गुणा करें तो कैपिटल A बराबर में स्मॉल a m। इसी तरीके से b बटा b बराबर में 1/m, अर्थात कैपिटल B बराबर में स्मॉल b m। ये जो समीकरण है इस समीकरण में इस रूप का केस हमें प्राप्त हुआ, उसमें अपने पास में कैपिटल A और कैपिटल B ये जैसे ही अनुपात बराबर हुए उसको अपन ने 1/स्मॉल m के बराबर माना। ये जो मान है कैलकुलेट करें तो अपने पास में कैपिटल A और B का मान आएगा, उसको उठा के और इस समीकरण में रख दे। तो dy अपॉन में dx बराबर में ax प्लस by प्लस c बटा इस a के जगह अपने पास में जो आया है ये मान आ गया, तो amx प्लस कैपिटल B के जगह bmy प्लस c1, अर्थात ये जो समीकरण बना ये बन गया अपने पास में ax प्लस by प्लस c बटा इन दोनों से m कॉमन निकाल ले तो m कॉमन आ गया, यहां बच गया ax प्लस यहां भी बच गया अपने पास में by प्लस c। तो इन कैपिटल A और कैपिटल B का मान इस समीकरण में रखने के बाद में समीकरण का जो नया रूप अपने पास में आया वो नया रूप आ गया ax by प्लस c बटा स्मॉल m ax प्लस by प्लस c1। समीकरण का रूप अपने पास में बन गया। ऐसा रूप अगर अपने को प्राप्त हो जाए तो अब ये कर लेंगे कि यहां भी ax प्लस by प्लस c है और बटा में नीचे m ax प्लस by प्लस c है। उस स्थिति में ax प्लस by बराबर में इस ax प्लस by को अन्य चर के बराबर मान लेंगे, वो अपन ने कह दिया स्मॉल b। अगर ये अनुपात सेम हो तो हल करेंगे, इसको 1/m के बराबर मानेंगे। 1/m के बराबर मानने के बाद ये स्थिति और ये स्थिति बराबर ली, ये रूप बन जाएगा। b/m को 1/m के बराबर मानोगे तो कैपिटल B का मान आ जाएगा। दोनों मानों को उठा के और वापस से दिए गए समीकरण में रखा, समीकरण में रखते हैं तो उसका ये रूप अपने पास में प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ax प्लस by को अन्य चर v के बराबर में प्रतिस्थापित कर लेंगे। v के बराबर प्रतिस्थापित करने के बाद जो समीकरण अपने को दिया गया है उस समीकरण में स्वतंत्र चर क्या है, तो स्वतंत्र चर यहाँ है x। तो ये जो प्रतिस्थापित किया है अपन ने भी, इस मान को x से स्वतंत्र चर x से अवकलन कर दो। तो दिए गए चर से अवकलन करें तो यहाँ अपने पास में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष
अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो ये मान आ गया a ऐसे की ऐसे, x का x के सापेक्ष 1 प्लस b ऐसे की ऐसे, y का x के सापेक्ष अवकलन किया dy अपॉन dx, v का किया तो dv अपॉन dx। इस समीकरण को हल करके इसको dy अपॉन dx के बराबर रख लेंगे, अर्थात b dy अपॉन में dx, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो गया माइनस a, या ये कह सकते हैं dy अपॉन dx बराबर में 1/b dv अपॉन में dx माइनस a। तो ये जो dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx का मान और ax प्लस by बराबर में v, ये उठाया और इस समीकरण में रखा, तो dy अपॉन dx की जगह तो आ जाएगा 1/b dv अपॉन में dx माइनस a बराबर v प्लस c बटा mv प्लस c। वही प्रोसेस कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट किया तो 1/b dv अपॉन में dx माइनस a/b बराबर में v प्लस c बटा mv प्लस c। ये जो अपने पास में अचर पद है, इस अचर पद को इधर लेके जाएंगे, आगे यूज जो करनी है वो आगे यूज करना है अपने को चरों की पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड अपने को यूज करना है, अर्थात ये जो a/b है, इस a/b को उठा के और वापस ले आएंगे इधर, तो यहाँ इधर माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस में मान, और v वाला पद जो है वो dv की तरफ ले जाएंगे और जो x वाला पद है वो dx की तरफ ले जाएंगे। अंतिम स्थिति जैसे चरों की पृथक्करण विधि है वही विधि वापस से यहाँ यूज करनी है। तो अगर समीकरण अपने को इस रूप का दे दिया जाए, समीकरण का टाइप इस तरीके का हो कि dy अपॉन dx बराबर में ax प्लस by प्लस c बटा कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस c1 रूप का अगर समीकरण अपने पास में है, तो उस समीकरण को समघात रूप में बदला जा सकता है। समघात रूप में बदलने की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति तो जब x और y के गुणांकों का अनुपात सेम ना हो, तो उस स्थिति में किस तरीके से बदले, तो ये प्रोसेस है। और जब इनके अनुपात सेम आ जाए, तो अनुपात सेम आए तो उस स्थिति में किस तरीके से इसको बदलना है, वो स्थिति अपने पास में अलग है। तो उसकी स्थिति अपने पास में ये रही। तो दोनों स्थितियां अलग हैं, समीकरण अपने पास में सेम है, समीकरण तो वही है, लेकिन एक बार अनुपात बराबर है और एक बार अनुपात अलग अलग है। तो अनुपात बराबर हो तो उस स्थिति में कैसे हल करें, और अनुपात अलग अलग आए तो उस स्थिति में किस तरीके से हल करना है, दोनों विधियां अपने पास में लिख दी हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।